सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन कार्यक्रम में पुनः आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5वीं के हिंदी व्याकरण में पत्र लेखन पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों चलिए जानते हैं कि पत्र लेखन क्या है। पत्र लेखन, जहाँ न जाए नेत्र वहाँ जाए पत्र, अर्थात पत्र के माध्यम से हम अपने से दूर बैठे लोगों से संपर्क कर सकते हैं। पत्रों के द्वारा ही हम अपने संदेश दूर बैठे अपने रिश्तेदारों मित्रों तक पहुंचा भी सकते हैं। अपनी समस्याएं अधिकारियों मंत्रियों आदि को भी पत्र के द्वारा लिखकर बता सकते हैं। आधुनिक सुविधाएं जैसे मीडिया, इंटरनेट, ईमेल तथा वीडियो कॉलिंग होने पर भी पत्र लेखन का अपना अलग ही महत्व है। मन का विचार हो या दिल की बात, कलम उठाओ, करो पत्र लिखने की शुरुआत। पूर्व समय में दूर रहने वाले अपने संबंधियों अथवा मित्रों की कुशलता जानने के लिए तथा अपनी कुशलता का समाचार देने के लिए पत्र का उपयोग किया जाता था। उस समय आधुनिक साधन उपलब्ध नहीं थे, जैसे टेलीफोन, मोबाइल फोन, ईमेल, फैक्स आदि। पहले एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश भेजने के लिए एकमात्र साधन पत्र ही था। इसके लिए भारत सरकार ने डाक विभाग का गठन किया था, जिसका मुख्य कार्य पत्र को निश्चित स्थान तक पहुंचाना होता है। बच्चों, इसके बदले में आपको डाक टिकट के रूप में शुल्क देना होता रहता था। पत्र क्या है? एक व्यक्ति द्वारा भावना रूपी शब्दों को दूसरे व्यक्ति के समक्ष लिखकर प्रकट किया जाता है, उसे पत्र कहा जाता है। एक पत्र के द्वारा अपनी बात व्यक्ति विशेष तक पहुंचाई जाती है, जिसके बाद पत्र ग्रहण करने वाले व्यक्ति के द्वारा इसका उत्तर पत्र के माध्यम से दिया जाता है। पत्र को चिट्ठी भी कहा जाता है। पत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र। बच्चों, आज हम इस भाग में औपचारिक पत्र क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। औपचारिक पत्र, जो पत्र किसी विशेष कार्य के लिए उन लोगों को लिखे जाते हैं जिससे हमारा कोई रिश्ता नहीं होता या भावनात्मक संबंध नहीं होता, उन्हें हम औपचारिक पत्र कहते हैं। जैसे अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र, पुस्तकें मंगाने के लिए विक्रेता को पत्र, कविता छपवाने के लिए संपादक को पत्र आदि। सभी सरकारी व कार्यालयी पत्र औपचारिक पत्र होते हैं। औपचारिक पत्र के प्रकार। बच्चों, हम औपचारिक पत्र को निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र को हम जैसे पुस्तक मंगाने, सामान मंगाने, मेडिकल सामान या पार्सल आदि के द्वारा मंगवाते हैं, वह व्यावसायिक पत्र के द्वारा मंगाते हैं। दूसरा है संपादकीय पत्र, जैसे कविता कहानी छपवाने हेतु पत्र लिखते हैं, तो ये सब संपादकीय पत्र के अंतर्गत आता है, जब हम संपादक को पत्र लिखकर कहानी या कविता छपवाते हैं या और कुछ भी लेख छपवाते हैं। तीसरा है सरकारी पत्र। सरकारी कार्यालय से संबंधित पत्र, ज्ञापन आदि सरकारी पत्र के द्वारा लिख के दिए जाते हैं। प्रार्थना पत्र, चौथा है प्रार्थना पत्र। तो इसमें अवकाश हेतु पत्र, नौकरी हेतु शिकायत पत्र आदि हम प्रार्थना पत्र के अंतर्गत आता है। पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। बच्चों, पत्र को लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र की भाषा आसान, स्पष्ट तथा प्रभावी होना चाहिए। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले पत्र में बाईं ओर अपना पता व तिथि लिखनी चाहिए। उचित संबोधन का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि महोदय, महोदया, श्रीमान, श्रीमती, मान्यवर आदि। औपचारिक पत्रों में अभिवादन नहीं होता है। औपचारिक पत्रों में विषय लिखा जाना चाहिए। औपचारिक पत्रों के समापन में अधिकतर धन्यवाद शब्दों का प्रयोग किया जाता है। औपचारिक पत्र का प्रारूप। बच्चों, आप देखते हैं
कि औपचारिक पत्र किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए। औपचारिक पत्र को प्रारूप बनाते समय इसमें निम्न 8 बातों का ध्यान देना आवश्यक है। यहाँ नीचे देखिए, जैसे आपको उदाहरण के लिए दिया गया है कि सबसे पहले भेजने वाले का पता होना चाहिए। बच्चों, आप लोग अपने घर का पता भी लिख सकते हो और एक एक लाइन छोड़ करके आप लोगों को पत्र को लिखना चाहिए। तो सबसे पहले भेजने वाले का पता होना चाहिए, फिर उसके बाद पत्र लिखने की तिथि कि आप किस तिथि को लिख रहे हैं। उसके बाद पत्र पाने वाले का पद और पता, जिसको आप भेज रहे हैं उसका पद और पता लिखना चाहिए। फिर आपका विषय, तो विषय में आप लिखेंगे मुख्य विषय को संक्षिप्त रूप में एक लाइन में आपको लिखना है। जैसे छुट्टी के लिए है तो 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। फिर आपका है संबोधन। संबोधन जैसे कि महोदय, महोदया, मान्यवर, माननी, आपको संबोधन देना पड़ेगा। उसके बाद है 2 अनुच्छेद में आपको लिखना पड़ेगा जो मुख्य विषय है उसको अपना परिचय, फिर उसके बाद दूसरे अनुच्छेद में विषय विस्तार। औपचारिक पत्र का समापन धन्यवाद से होता है, तो फिर धन्यवाद लिखेंगे। उसके बाद पत्र भेजने वाले का पता लिखना होता है। बच्चों, आशा है आपको औपचारिक पत्र के बारे में अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगले भाग में जानेंगे कि अनौपचारिक पत्र क्या है। धन्यवाद।